हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम प्रेप पे। ये है एसएससी जीडी स्पेशल ऑनलाइन फ्री क्रैश कोर्स का क्लास नंबर 10, जिसमें हम लाए हैं रीजनिंग की वर्गीकरण की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये वर्गीकरण का दूसरा भाग है। यदि आपने पहला भाग नहीं देखा और बाकी के वीडियोज नहीं देखे हैं क्रैश कोर्स के, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके वो सारे वीडियोज देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और सीखते हैं रीजनिंग क्लासिफिकेशन के इन क्वेश्चंस को। लीजिए, पहला प्रश्न आ गया आपके सामने। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न में असंगत विकल्प का चयन करें। आपको असंगत विकल्प बताने हैं इनमें से रेशम, नायलॉन, ऊन या कपास। आंसर दीजिए अपना, कमेंट योर आंसर्स, टेक योर टाइम एंड गिव योर आंसर्स। रेशम, नायलॉन, ऊन या कपास। तो इसमें जो सही उत्तर होगा बच्चे वो होगा नायलॉन। नायलॉन क्या है? नायलॉन जो है नायलॉन वो कृत्रिम रेशे से बनता है, जबकि बाकी जो है सब प्राकृतिक हैं। रेशम के कीट से मिलता है, ऊन भेड़ से प्राप्त होता है मुख्यतः, और कपास क्या होता है? जो कॉटन होते हैं उससे प्राप्त होता है। तो ये सारे प्राकृतिक है, जबकि नायलॉन जो है वो कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। यहां पे आपको असंगत विकल्प का चयन करना है। बताइए कौन सा है असंगत? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। कॉमेंट योर आंसर्स। वीडियो को आप लोग पॉज कर लें, फिर उत्तर देख के बताएं कि कौन सा सही है और फिर हमारे आंसर्स से मिलान करें। बताइए क्या होगा सही उत्तर? तो बच्चे यहां जो सही उत्तर है वो क्या है? वो है ऑप्शन सी। क्यों है ऑप्शन सी? बाकी में हम क्या देख रहे हैं? एस आर टी। तो जो बीच वाला अक्षर है उसके +1 करते हैं तो आ जाता है पहला अक्षर, और फिर इसमें +1 करते हैं तो आ जाता है लास्ट का अक्षर। इसी प्रकार से KJL में भी सेम ही होगा, KJL। जे में +1 किया तो हो गया के, और के में +1 किया तो हो गया क्या? एल। सिमिलरली VUW भी यही पैटर्न फॉलो करता है, और PQO में क्या हो जाता है? PQ और O। तो तीसरे अक्षर से +1 करेंगे तो O से +1 किया तो होगा Q, P, और P से +1 करेंगे तो हो जाएगा Q। तो ये जो हो गया ये हो गया भिन्न बाकी से। क्लियर? बढ़े अगले प्रश्न पे। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। यहां पे बताइए कौन सा असंगत है। कमेंट कीजिए आप लोग सारे बच्चे अपना आंसर, A, B, C और D। क्लासिफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही हम एक्सपर्ट होते चले जाएंगे। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का समावेश किया गया है, जिससे कि आप समझ सके कि कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ पे। बताइए क्या होगा सही उत्तर यहाँ पे? कमेंट योर आंसर। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है बच्चे वो है ऑप्शन डी। 197 जो है वो बाकी से भिन्न है। समझ लेते हैं क्यों है भिन्न। क्योंकि 197 क्या है? एक अभाज्य संख्या है जो कि सिर्फ और सिर्फ 1 से और 197 से विभाजित होती है। बाकी संख्याएं अभाज्य नहीं है, बाकी संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। देखिए अगला क्वेश्चन। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। यहां पे बताइए असंगत विकल्प कौन से हैं। असंगत का चयन करना है आपको। टॉय, बुल, पिग या हैव। गिव योर आंसर, कमेंट योर आंसर, A, B, C और D। बताइए क्या होगा सही उत्तर बच्चे? सारे बच्चे आंसर दें, क्योंकि आप जितना ज्यादा अटेम्प्ट लेंगे ना तो आपके सीखने की इच्छा शक्ति उतनी तीव्र होगी। बताइए यहाँ पे क्या होगा सही उत्तर? तो बच्चे यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, हैव। ऑप्शन डी हैव जो है ये उत्तर है, क्योंकि बाकी जो तीनों है टॉय, बुल और पिग, ये क्या है? ये नाउन अर्थात संज्ञा है, जबकि हैव क्या है? हैव हेल्पिंग वर्ब है। बाकी सारे संज्ञाएं नाउन है, ये वर्ब है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। यहां पे बताइए असंगत कौन से हैं। शुद्धि, उत्थान, बेहतरी या सुधार। कमेंट योर आंसर, A, B, C और D। शुद्धि, उत्थान, बेहतरी या सुधार। तो यहां जो सही उत्तर होगा क्या होगा बच्चे? ऑप्शन नंबर बी, उत्थान। उत्थान जो है वो भिन्न है सबसे। क्यों? क्योंकि बाकी जो है शुद्धि, बेहतरी और सुधार, ये तीनों क्या है? शुद्धि, बेहतरी और सुधार क्या है? आपस में क्या है बच्चे? पर्यायवाची शब्द हैं। ये पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि उत्थान का अर्थ होता है ऊपर बढ़ जाना, ऊंचा उठना। ठीक है, इसलिए भिन्न हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में असंगत विकल्प का चयन करें। बताइए क्या होगा असंगत? जड़, फूल, तना या पत्ती। कमेंट योर आंसर, A, B, C और D। सारे बच्चे उत्तर दीजिए, A, B, C और D। तो यहां जो सही उत्तर होगा बच्चे वो होगा जड़, रूट जो है जड़, वो बाकी तीन से भिन्न है, क्योंकि जड़ मुख्यतः क्या होता है? मिट्टी के नीचे पाया जाता है। बाकी तीनों क्या है? बाकी तीनों
मिट्टी के ऊपर पाए जाते हैं, सूट सिस्टम के भाग हैं, जबकि जड़ जो है वो रूट सिस्टम है। क्लियर? बढ़े अगले क्वेश्चन पे। अब लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। यहां पे बताइए कौन सा भिन्न है बाकी से। गिव योर आंसर, कमेंट योर आंसर, ए बी सी और डी। आयत, वर्ग, त्रिभुज या समचतुर्भुज? आयत, वर्ग, त्रिभुज या समचतुर्भुज? आप लोग वीडियो को स्किप ना करें बिल्कुल ही, और शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि आज हम लोग 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। और यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको लगभग सारे पैटर्न के क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहे हैं। बताइए क्या होगा सही उत्तर इसका? तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चे वो होगा ऑप्शन सी, त्रिभुज। त्रिभुज, त्रिभुज में क्या होता है? 3 भुजाएं होती है, जबकि बाकी जो है आयत, वर्ग और समचतुर्भुज, उसमें कितने भुजाएं होती हैं? उनमें 4 भुजाएं होती है। तो वो त्रिभुज हुआ बाकी से भिन्न। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बताइए यहां पे असंगत कौन सा है? रोकना, खत्म करना, नियंत्रण करना या बाधा डालना? रोकना, खत्म करना, नियंत्रण करना या बाधा डालना? कमेंट योर आंसर, अपना आंसर कमेंट में करें, बताएं। सारे बच्चे कमेंट कीजिए आंसर। आप लोग वीडियो पॉज कर लें, फिर उत्तर दें और फिर मिलान करें हमारे आंसर से। बताइए यहां पे सही उत्तर क्या होगा? तो यहां जो सही उत्तर होगा बच्चे वो होगा खत्म करना। खत्म करना बाकी से भिन्न है। रोकना, नियंत्रण करना और बाधा डालना से भिन्न है। इसका अर्थ है बीच में स्टॉप करना, यानी कि काम को खत्म नहीं करना, एंड नहीं करना। खत्म करना तो खत्म ही हो गया, और वो सब क्या कर रहा है? अवरोध डाल रहा है, बीच कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है, अवरोध लग रहा है, काम पे अवरोध डाला जा रहा है। जबकि खत्म करना में काम को समाप्ति कर दिया जा रहा है। तो बी हो गया भिन्न। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बताइए कौन सा भिन्न है? पृथ्वी, मंगल, चंद्रमा या शनि? कमेंट योर आंसर, ए बी सी और डी। कौन सा भिन्न है इनमें से? पृथ्वी, मंगल, चंद्रमा या शनि? तो बच्चे जो भिन्न है इन चारों में वो क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा बाकी से भिन्न है। क्यों है बच्चे भिन्न? क्योंकि बाकी जो है वो क्या है? वो क्या है? ग्रह है। अब जबकि चंद्रमा क्या है? चंद्रमा उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है, इसलिए ये भिन्न हो गया बाकी से। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पे, जो कि हमारा मध्य का पड़ाव है। और ये क्वेश्चन ये रहा, यहां बताइए कौन सा भिन्न है? टोप, थैला, बाल्टी या टोकरी? टोप, थैला, बाल्टी या टोकरी? टोप या टोपा, कौन सा भिन्न है यहां पे? तो बच्चे यहां जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, टोप या टोपा या टोपी। ये भिन्न है बाकी से, क्योंकि बाकी क्या है? थैला, बाल्टी और टोकरी, इसमें कोई ना कोई सामान लाया जाता है। थाली में, थैला में, बाल्टी में और टोकरी में। और टोपा क्या होता है? टोप क्या होता है? टोपी क्या होता है? ये सिर पे पहना जाता है। तो ये भिन्न हो गया, इसमें सामान नहीं लाया जाता है, तो ये भिन्न हो गया बाकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे बताइए कौन सा भिन्न है? ए बी सी और डी। कमेंट योर आंसर्स, बताइए सही उत्तर क्या होगा? ए बी सी और डी। गिव योर आंसर। तो यहां जो बच्चे सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए बाकी से भिन्न है। चलिए देखते हैं क्यों भिन्न है ये। क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो क्या हो रहा है? पहला जो संख्या है, पहली संख्या वो है क्यूब, घन है संख्या की। जैसे हम लोग ऑप्शन बी का देख रहे हैं, तो 27 किसका घन होता है? 27 होता है 3 का घन। ठीक है। दूसरी संख्या क्या है? घन है, और उसमें से जो संख्या वो माइनस की गई। जैसे ये 3 का घन है, 3 का घन 27 हुआ, इसमें से 3 को माइनस कर दिया गया, तो कितने आ गए? 24। तो क्या हुआ? ये 27 और 24 बन गया। ठीक है। तो इसी प्रकार से सब है, ये 125 और 120, यानी कि 5 का घन माइनस, और दूसरा है 5 घन माइनस 5। इसी प्रकार से 64 और 60, तो 4 का घन और 4 घन माइनस 4। जबकि पहला जो संख्या वो क्या है? सबसे पहले आ रहा है 6 का घन माइनस 6, और बाद में आ रहा है 6 का घन। तो ये संख्या में इसमें क्रम पलट दिया गया है, तो ये भिन्न है बाकी 3 से। ऑप्शन ए हुआ सही उत्तर। क्लियर ना? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बताइए कौन सा भिन्न है? पेरिस, नई दिल्ली, लंदन या मुंबई? कमेंट योर आंसर। पेरिस, नई दिल्ली, लंदन और मुंबई, कौन सा भिन्न है बाकी से? तो यहां पे जो भिन्न है वो है मुंबई। क्यों है बच्चे भिन्न? क्यों भिन्न है मुंबई बाकी से? क्योंकि बाकी जो तीनों हैं वो राजधानियां हैं। पेरिस हो गई कहां की राजधानी? फ्रांस की राजधानी। नई दिल्ली तो है हमारे भारतवर्ष की राजधानी, और लंदन कहां की राजधानी है? ब्रिटेन की राजधानी, इंग्लैंड की राजधानी। तो इसीलिए मुंबई किसी देश की राजधानी नहीं है, तो ये भिन्न हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन रहा ये, यहां बताइए कौन सा भिन्न है बाकी 3 से? इन चारों में कौन सा भिन्न है? फुटबॉल, क्रिकेट, शतरंज या हॉकी? कमेंट योर आंसर्स, ए बी सी और डी।
सारे बच्चे कमेंट करें आंसर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा बताइए? शतरंज। शतरंज क्या है? इंडोर गेम है। बाकी जो फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी है वो क्या है? वो आउटडोर गेम है। आउटडोर गेम है, तो इसीलिए वो शतरंज हुआ भिन्न, क्योंकि शतरंज इंडोर गेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, मोती, पुखराज, हीरा, पन्ना। बताइए क्या होगा सही उत्तर? ए, बी, सी और डी। मोती, पुखराज, हीरा या पन्ना। तो यहां जो सही उत्तर होगा बच्चे वो हो जाएगा मोती। मोती भिन्न है, बाकी जो तीनों हैं पुखराज, हीरा और पन्ना ये क्या है? बहुमूल्य खनिज हैं। खनिज हैं, मूल्यवान खनिज हैं, खनिज हैं। जबकि मोती क्या होता है? मोती हमें सीप से प्राप्त होता है, एक सीप से प्राप्त होता है। सीप समझते हैं ना? तो सीप से प्राप्त होता है मोती, तो इसीलिए मोती भिन्न हुआ। बाकी तीनों क्या है? मूल्यवान खनिज धातु हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नीचे दिए गए प्रश्न में असंगत विकल्प का चयन करें। बोकारो, आगरा, भिलाई या दुर्गापुर। कमेंट योर आंसर, ए, बी, सी और डी। क्या होगा सही उत्तर यहां पे? तो यहां पे जो सही उत्तर होगा बच्चे वो होगा आगरा। आगरा बाकी से भिन्न है, क्योंकि बाकी तीनों जगहों पे क्या है? इस्पात संयंत्र हैं। इस्पात संयंत्र हैं, जबकि आगरा में क्या है? आगरा में इस्पात संयंत्र नहीं है। आगरा फेमस है ताजमहल के लिए, दर्शनीय स्थान है, जबकि बोकारो, भिलाई और दुर्गापुर औद्योगिक स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बताइए कौन सा भिन्न है? लेखक, प्रकाशक, पाठक या मुद्रक। इनमें से कौन सा भिन्न है? ए, बी, सी और डी। बताइए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पाठक। पाठक अन्य तीन से भिन्न है, क्योंकि लेखक, प्रकाशक और मुद्रक का काम मिलके क्या होता है? कोई भी किताब छपती है। तो किताब, पत्रिका जो भी है ये छपती है, तो इसीलिए क्या हो गया? पाठक जो हो गया वो पढ़ने का काम करता है, बाकी ये तीनों उसे लिखने का, उसे बनाने का काम करते हैं। तो ये पाठक भिन्न हो गया बाकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, यहां पे बताइए कौन सा भिन्न है? तीर, भाला, गोली या तलवार। कमेंट योर आंसर्स। बच्चों आप लोग वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि मैं कंटिन्यूअसली आपके लिए एसएससी जीडी एग्जाम्स तक कोर्स चलाता रहूं, और इसी प्रकार के अन्य एग्जाम्स के कोर्स भी मैं आपके लिए लाता रहूं। हम बहुत जल्द अपनी टीम बनाने वाले हैं, तो अगले एग्जाम से आपको टीम के साथ पढ़ने का मौका मिलेगा। बताइए कौन सा होगा सही उत्तर? तीर, भाला, गोली या तलवार। तो बच्चे यहां जो सही उत्तर होगा वो होगा तलवार। क्यों होगा तलवार? क्योंकि ये जो है तीर, भाला और गोली ये फेंक कर या दूर से चलाई जाती है, जबकि तलवार क्या होता है? पकड़ कर चलाया जाता है, तलवार को हाथ में रखकर चलाना पड़ता है। तो ये हो गया भिन्न बाकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बताइए क्या होगा सही उत्तर? 634, 871, 532 या 826। ए, बी, सी और डी। कमेंट योर आंसर्स। सारे बच्चे कमेंट करें ए, बी, सी या डी। बताइए क्या होगा सही उत्तर यहां पे? तो यहां जो भिन्न संख्या है वो है कौन से? बताइए। वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए भिन्न है। क्यों है भिन्न भाई? क्योंकि बाकी में क्या हो रहा है? बाकी में क्या हो रहा है? बाकी में जो पहली संख्या है, बाकी में जो पहली संख्या है, यहां पे मैं चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा, क्योंकि अभी आपको कंफ्यूजन होगा, तो इसीलिए मैं इसको चेंज कर रहा हूं। ओके, चलिए मैं इसे चेंज कर रहा हूं। 7, 5, 2 ये कर दिया मैंने चेंज करके। ओके, तो ये कौन सी भिन्न होगी? ऑप्शन ए भिन्न है। क्यों है भिन्न? क्योंकि यहां पे जो पहली संख्या है उसका योग है, पहली जो अंक है वो कैसे निकल रहा है? दूसरे और तीसरे अंकों को जोड़ने से वो पहला अंक निकल रहा है, तो इसीलिए भिन्न हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। तो बाकी में क्या हो रहा है? जब दूसरे और तीसरे अंकों को जोड़ेंगे, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 आ गया, 3 और 2 को जोड़ा तो 5 आ गया, 2 और 6 को जोड़ा तो 8 आ गया, जबकि 3 और 4 को जोड़ने से क्या आता है? 7 आता है। तो इसीलिए ऑप्शन ए हो गया भिन्न। क्लियर? वैसे क्वेश्चन पूछे गए थे यही जो मैंने लिखा था पहले, ये पूछे हुए प्रश्न थे, लेकिन और आंसर 634 ही है। तो यहां पे कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि हमारी सोच अलग होती है और जो क्वेश्चन सेट करते हैं उनकी सोच अलग होती है। आंसर उन्हीं का वैलिड होता है, उन्हीं के आंसर को मान्य माना जाता है जिसने क्वेश्चन सेट किया है। तो इसीलिए इक्वेशन इस प्रकार से था। तो यद्यपि आप भी सही होते यदि आप यहाँ पे 871 कहते तो, लेकिन चूंकि बोर्ड का फैसला अंतिम होता है तो हमने इस क्वेश्चन को चेंज किया है आपके लिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
नीचे दिए गए प्रश्न में असंगत विकल्प का चयन करें। पैगोडा, मंदिर, मस्जिद या मठ। कमेंट योर आंसर्स। क्या होगा सही उत्तर? पैगोडा, मंदिर, मस्जिद या मठ, इनमें से कौन सा सही है? तो बच्चे जो सही होगा, भिन्न होगा बाकी से, वो है मठ। क्योंकि मठ में क्या होता है? मठ में संत महात्मा रहते हैं, संत साधु महात्मा रहते हैं, जबकि बाकी क्या है? बाकी विभिन्न धर्मों के धार्मिक स्थल है। पैगोडा, मंदिर और मस्जिद धार्मिक स्थल है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा, बताइए कौन सा भिन्न है बाकी से? 15, 12, 20, 10, 21, 14 या 45, 27। कॉमेंट योर आंसर्स ए, बी, सी और डी। बताइए क्या हो जाएगा भिन्न? तो यहां जो भिन्न है बच्चे वो है ऑप्शन नंबर बी, 20 और 10, क्योंकि ऐसा अन्य कोई विकल्प नहीं है जिसमें कि पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल हो। पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल हो, तो ऐसा कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए इसमें क्या है? 10 गुना 2 करते हैं तो 20 हो जाता है। बाकी ऐसा कोई विकल्प नहीं है। यद्यपि सारे के एक फैक्टर कॉमन है, जैसे 15 में दोनों में 3 कॉमन है। 3 गुना 5 15, 3 गुना 4 12, 21 में 7 गुना 3 21, 7 गुना 2 14, 45 में 9 गुना 5 45, 9 गुना 3 27, जबकि 20 और 10 में क्या है? जो दूसरा जो है वो उसका गुणनखंड है पहले का 10 और 20। ओके, तो ये थे 20 क्वेश्चंस क्लासिफिकेशन संबंधित जो कि इंपॉर्टेंट है और इन्हीं पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी भी एसएससी जीडी में क्वेश्चंस तो पूछे ही जाएंगे, चाहे 2 पूछे जाएं या 3 पूछे जाएं, इतने क्वेश्चन तो आएंगे ही क्लासिफिकेशन से। तो आप लोगों ने यदि पहला वीडियो नहीं देखा तो पहला वीडियो भी देख लें और रिवीजन करते रहें। होगा तो मैं और भी क्वेश्चंस लाऊंगा क्लासिफिकेशन संबंधित। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और लाइक करने के बाद इसे अपने विभिन्न स्टडी ग्रुप्स व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर और दोस्तों को मध्य शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हैं मेरे बार बार बोलने के बावजूद भी। तो आप प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर एसएससी जीडी कंप्लीट प्रिपरेशन। थैंक यू फ्रेंड्स, वी विल मीट अगेन वेरी सून।